हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो हम डिफरेंट जिम्नोस्पर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जेनेरा के बारे में स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास में आपने एक जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी किया, तो उसी तरीके से आज हम एक और जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है ज़ेमिया। तो ज़ेमिया के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर, इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, साथ ही साथ इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है या जो भी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ये सब कुछ जो है हम ज़ेमिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन या कह सकते हैं आपका सिस्टमेटिक पोजीशन। तो सबसे पहले जो है हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसका प्लांट बॉडी कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ऐसा कुछ, इसको ZZ प्लांट भी कहा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। काफ़ी ज़्यादा इसका जो है ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इसको यूज़ किया जाता है, लगाया जाता है, खूबसूरत लगता है देखने में, इसलिए इसको जो है बहुत ज़्यादा गार्डन वगैरह में लगाया जाता है। तो ये जो है आपका प्लांट। अब इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो डिवीज़न है साइकेडोफाइटा, क्लास साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर साइकेडेल्स, फैमिली ज़ेमिएसी एंड जीनस इज ज़ेमिया। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। साइकेडेल्स का ये मेंबर है जिसमें साइकस आता है, जिसमें जो है आपका फ्रूटिंग बॉडी अगर देखा जाए तो वो कोन होता है या स्ट्रॉबिलाई होता है। तो इस तरीके से जो है साइकेड्स जो होते हैं उसी का ये मेंबर है, जिसमें साइकस प्लांट भी आपका आता है। साइकस और पाइनस आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, उसी जो साइकस की फैमिली है या साइकस का जो ऑर्डर है उसी का ये मेंबर जो है आपका, फैमिली नहीं, फैमिली तो इसका ज़ेमिएसी हो जाएगा, बट जो ऑर्डर है इसका साइकेडेल्स उसी का ये मेंबर है आपका ज़ेमिया भी। तो इसी ज़ेमिया के बारे में हमें पढ़ना है, इसकी स्टडी करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं ज़ेमिया इज जीनस ऑफ साइकेड ऑफ फैमिली ज़ेमिएसी। तो अगर देखा जाए तो वही ज़ेमिएसी फैमिली का मेंबर है ये, इसका फैमिली ज़ेमिएसी है, बट जो है ये एक साइकेड है। साइकेड कहने का मतलब कि जो साइकस के मेंबर हैं, साइकस फैमिली के जो साइकस के जो ऑर्डर के मेंबर्स हैं उसका ये मेंबर है, उसी की जैसे इसकी प्लांट बॉडी होती है, उसी का जैसा स्ट्रक्चर होता है काफ़ी हद तक। तो जो ऑर्डर के कैरेक्टर आपके जो साइकस के हैं, साइकेडेल्स के हैं, वही कैरेक्टर जो है ये प्लांट बॉडी शो करता है, उस तरीके का होता है। नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू आउट द वेस्ट इंडीज़, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो अगर देखा जाए तो नेटिव कहने का मतलब कि ये कहाँ मेनली पाया जाता है। एक होता है ना कि हम यहाँ के नेटिव हैं, मतलब रहने वाले कहाँ के हैं, तो वही चीज़ है कि ये रहने वाला कहाँ का है वो चीज़ देख लेते हैं। तो ये जो है आपका अमेरिका का है, जो आपका नॉर्थ अमेरिका होता है वहाँ से ले करके जो है आपका वेस्ट इंडीज़, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन सब जगहों पर ये जो है पाया जाता है। पाया तो ऐसे हर जगह मीन्स कहने का कि इसको उगाया जा सकता है कहीं पे भी, बट एक होता है कि यहीं पे ये पाया जाता था या यहीं पे ये रहता है, इसका मेन जो है आपका लोकेलिटी यही है। जैसे आप आम को देख लीजिए, आम क्या है, हमारे यहाँ पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, बट क्या आप दुबई और इन सब जगहों पे इसको उगाया जाता है? नहीं उगाया जाता है। वो अलग चीज़ है कि हम कहीं आपका ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन वहाँ प्रोवाइड कर दें कि आम का पौधा उग जाए, बट नेटिव कहाँ का है? नेटिव वो हमारे यहाँ का है। तो वही चीज़ें हैं कि आपका ये नेटिव जो है कुछ पर्टिकुलर एरिया का है, ऐसा नहीं है कि ये हर जगह पाया जाता है, बट एज ऑर्नामेंटल प्लांट इसको हर जगह उगाया जाता है। अब के टाइम में इसको देखा जाए तो हर जगह उगाया जा रहा है। अगर इसको देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो USA है, वहाँ पे देखा जाए तो जॉर्जिया और फ्लोरिडा जो दो शहर हैं, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं। इन जो दो शहर हैं, फेमस शहर है आपका जॉर्जिया और फ्लोरिडा, इन दोनों जगहों पे आपका ये जो है पाया जाता है। द जीनस कंप्राइजेज डेसिड्यूअस श्रब। अगर देखा जाए तो ये जो होता है डेसिड्यूअस श्रब लाइक इसकी बॉडी होती है, श्रबी प्लांट होता है। आप जानते हैं हर्ब, श्रब और वुड, इस तरीके से प्लांट्स को डिवाइड किया गया है इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर के हिसाब से। तो उसके हिसाब से आपका जो है इसकी प्लांट बॉडी ज़ेमिया की वो श्रब लाइक होती है। हर्ब होते हैं क्या कि जो बहुत छोटे होते हैं प्लांट बॉडी, उनकी स्टेम जो होती है वो एकदम पतली होती है, ग्रीन होती है, जो आपका सॉइल है उससे जो है काफ़ी पास लगे होते हैं, ग्रीन कलर की जो है इनकी स्टेम होती है। जबकि आपका जो श्रब होते हैं वो थोड़े इससे हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं और साथ ही साथ थोड़ा वुडी स्ट्रक्चर होता है, बहुत वुड प्रेजेंट नहीं होता है, बट फिर भी आपके हर्ब के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो थोड़े जो हैं इनकी स्टेम मोटी होती है और थोड़े साइज़ में ये बड़े होते हैं।
और आपके ट्रीज़ को अगर देखा जाए तो वो काफ़ी बड़े होते हैं और साथ ही साथ जो है वो वुडी होते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर ज़ीमिया को देखा जाए तो श्रब लाइक प्लांट बॉडी इनकी होती है, श्रब जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। डेसिड्यूअस होते हैं। डेसिड्यूअस कहने का कि मतलब कि आपका एनुअली हर एक साल पे इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो इस तरीके के जो है कैरेक्टर ये शो करते हैं। डेसिड्यूअस श्रब लाइक प्लांट बॉडी इनकी पाई जाती है विद एरियल ऑफ सबटेरेनियल सर्कुलर स्टेम। तो अगर स्टेम को देखा जाए तो या तो ये एरियल होते हैं, मीन्स या तो आपके सॉइल जो है, सॉइल का सरफेस है उसके ऊपर पाया जाएंगे, या फिर ये सबटेरेनियन भी हो सकते हैं। सबटेरेनियन कहने का मतलब कि जो सॉइल है उसके नीचे भी पाए जा सकते हैं, अंदर भी पाए जा सकते हैं। तो इनके अंदर जो है दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं स्टेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ ये सर्कुलर होते हैं स्टेम। सर्कुलर स्टेम मीन्स कि ये जो है स्टेम अगर इसको टच किया जाए बाहर से तो स्टेम जो है वो सर्कुलर होता है, पूरी तरीके से जो है राउंडेड होता है, सर्कल होता है। कई जगह आप स्टेम देखते होंगे तो रेक्टेंगुलर होता है, जैसे उसको टच करने पे उसका कैसा शेप दिखाई दे रहा है बाहर से, उस चीज़ को देखा जाता है। तो सर्कुलर स्टेम यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑफन सुपरफिशियली रिजेंबलिंग पाम्स। तो अगर ऊपर से देखा जाए, नॉर्मली प्लांट को बाहर से देखा जाए तो ये देखने में जो पाम होते हैं, पाम के जो प्लांट होते हैं कुछ उस तरीके का स्ट्रक्चर शो करते हैं। जो पामी फैमिली या एरिकेसी फैमिली का मेंबर है, मोनोकोटिलेडनस प्लांट है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर आपको ज़ेमिया का बाहर से देखने में काफ़ी हद तक वैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ पाया जाते हैं। एक तो होता है कि नेटिव है। नेटिव कहने का मतलब कि हाँ भाई यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे ये पाया जाता है। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए कि कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, किन किन जगहों पे ये उग जाते हैं, तो उस चीज़ को अगर देखा जाए तो ये जो होते हैं वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। दैट मीन्स कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, हर एक जगह फैले हुए हैं, आप जहाँ कहीं भी देखें वहाँ पाए जाएंगे। और इस तरीके का जो कैरेक्टर शो करते हैं, कहने का मतलब जो प्लांट ऐसे होते हैं जो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कहने का क्या मतलब, कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है कि जिसका हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपको जहाँ कहीं भी देखा जाए अर्थ पे वहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके ज़ेमिया, ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं। नाउ हैबिट को देखा जाए तो इनका हैबिट कैसा होता है ये देख लेते हैं। हैबिट कहने का मतलब कि इनका बिहेवियर कैसा होता है, किस तरीके का इनका नेचर होता है, तो उस चीज़ को हम देख लेते हैं। डेसिड्यूअस पाम होते हैं, डेसिड्यूअस और फर्न लाइक श्रब। अगर देखा जाए तो डेसिड्यूअस पाम या हर्ब जो आपका फर्न लाइक श्रबी प्लांट बॉडी होता है, जो आप पहले ही जान चुके हैं कि डेसिड्यूअस होता है, लीफ इसकी झड़ जाती है हर एक साल पे, और या तो आपका ये पाम जैसे दिखाई देते हैं या तो आपका फर्न जैसा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका देखने को मिलता है। पामी फैमिली का जो मेंबर है पाम, उसकी तरह, या तो फिर आपका जो है फर्न लाइक, जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं, बड़े बड़े जो आपके फर्न्स हैं उसमें टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स जो होते हैं उनका जैसा, आपके जैसे क्या होते हैं फिलिकॉप्सिडा के जो मेंबर्स थे, आपने टेरिडोफाइट स्टडी कर ली है, तो उसमें जो है आपका जैसा स्ट्रक्चर उनका होता है कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है ज़ेमिया का भी दिखाई देता है, विद एरियल और सबटेरेनियन सिलेंड्रिकल और ग्लोबोज स्टेम। तो अगर इसको देखा जाए तो या तो एरियल या सबटेरेनियन जो है स्टेम होता है, सिलेंड्रिकल होता है या ग्लोबोज होता है। या तो ये सिलेंडर के शेप में होगा सिलेंड्रिकल शेप में होगा, या तो फिर ग्लोबोज होगा। ग्लोबोज कहने का क्या मतलब है कि ग्लोब लाइक शेप में होता है। तो या तो कुछ उस तरीके का शेप में दिखाई देगा इसका स्टेम जो होता है, या तो फिर सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देगा। तो ये जो है चीज़ें हैं कि कहीं कहीं आपको इस तरीके का शेप दिखाई देगा, कहीं कहीं इस तरीके का शेप दिखाई देगा। तो वो पर्टिकुलर स्पीसीज पर डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीके का शेप उसके स्टेम का है। ठीक है। देयर आर फ्यू टू मेनी लीव्स प्रेजेंट ऑन स्टेम। अगर स्टेम को देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज में देखा जाए तो कम लीव्स प्रेजेंट होंगे, कई सारे स्पीसीज में देखा जाए तो स्टेम पे बहुत ज़्यादा लीफ प्रेजेंट होंगे। तो ये स्पीसीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हो सकता है कि लीफ कम हो या हो सकता है कि लीफ ज़्यादा हो। तो स्पीसीज टू स्पीसीज ये चीज़ें वेरी करती हैं। नाउ लीफ बेस इज मोस्टली नॉट प्रेजेंट। लीफ बेस क्या होता है, होता क्या है कि जब आपका स्टेम होता है उससे लीफ अटैच होती है। तो लीफ क्या होती है कि इससे जिस
इस तरीके से लीफ जो है आकर के इस तरह जुड़ी रहती है। ये जो होता है लीफ बेस होता है। लीफ का जो बेसल एरिया जो कि स्टेम से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं लीफ बेस। परसिस्टेंट लीफ बेस क्या होता है कि जब लीफ रिमूव आउट हो गया, प्लांट से हट गया, गिर गया, तो ऐसे में वो लीफ बेस उस स्टेम के साथ अगर अटैच है तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट लीफ बेस। मतलब वो वहाँ पे प्रेजेंट है, वो रहेगा, भले ही आपका लीफ जो है यहाँ से कट के सेपरेट आउट हो गया, बट ये लीफ बेस जो है ये यहाँ अटैच दिखाई देगा। तो इस तरीके के लीफ को बोलते हैं परसिस्टेंट लीफ बेस। बट ऐसा कंडीशन जहाँ पे ये जो है आपका लीफ बेस नहीं पाया जाएगा, पूरी तरीके से जो है लीफ ये सेपरेट आउट हो गया, तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे कि यहाँ जो है लीफ बेस परसिस्टेंट नहीं होते हैं, ये जो है वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं लीफ बेसेस। न्यू लीव्स इमर्जिंग सिंगली और इन फ्लशेस। तो अगर नए लीफ जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो या तो फिर वो सिंगल ओरिजिनेट होंगे। कहने का क्या मतलब है कि या तो वो एक ही लीफ एक जगह से स्टेम जैसा है, जैसे है मान लीजिए आप ये स्टेम है, तो या तो यहाँ एक लीफ जो है आपका ओरिजिनेट होगा, या फिर यहाँ से जो है कई सारे जो है गुच्छे में आपके लीव्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये जो है आपका ये ऐसी कंडीशन हो सकती है, एक भी निकल सकता है लीफ, या फिर जो है कई सारे लीव्स भी वहाँ से निकल सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपका जो है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेरी करती हैं। जिस स्पीसीज़ में जैसा फीचर है, जैसा कंडीशन है, उस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नाउ अब लीव्स को देख लेते हैं कि लीव्स इसके कैसे दिखाई देते हैं, किस तरह का लीफ पाया जाता है ज़ेमिया के अंदर। पिन्नेट लीफ होते हैं। पिन्नेट लीफ कहने का मतलब कि कंपाउंड लीफ है। पिन्नेट लीफ मतलब कंपाउंड लीफ। अगर पिन्नेट या पामेट कंडीशन हो गई तो कंपाउंड लीफ पाया जा रहा है, और अगर सिंपल लीफ है तो वो तो सिंपल है ही। अगर पिन्नेट लीफ को देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि एक मिड जो आपका एक मिड रीजन होता है, मिडरिब रीजन होता है, और इससे जो है सारे लीफलेट्स इस तरीके से लगे होते हैं, लीनियर वे में जो है आपका ऐसे मिडरिब होता है। अगर मान लिया जाए सिंपल लीफ को कंसीडर किया जाए तो ये पूरा लीफ कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, बट क्या है कि ये लीफ ही डिवाइड करने लगा। तो डिवाइड कर गया, तो जब ये लीफ डिवाइड कर गया और यहाँ जो है छोटे लीव्स इस तरीके से ऐसे लीव्स प्रेजेंट है, तो ये जो है आपका जब डिवीज़न किया तो इसको हम बोल देंगे लीफलेट। ये क्या हो गया? लीफलेट हो गया ना। तो इस तरीके की जब कंडीशन पाई जाती है, जब कंपाउंड लीफ पाया जाता है जिसमें एक मिड रीजन होता है, मिड एक्सिस होता है, और उसके दोनों साइड आपके जो है लीफलेट्स अरेंज्ड होते हैं, तो उस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं पिन्नेट लीफ। दूसरी क्या होती है? पामेट लीफ। पामेट लीफ में क्या होता है कि ये लीफ जो है पाम लाइक इस तरीके से, जैसे आपका हाथ का पंजा है, कुछ उस तरीके से जब लीफ डिवाइड हो गई तो इसको हम बोलते हैं पामेट लीफ। ऐसे ये पूरी लीफ जो है ऐसी होनी चाहिए, बट ये क्या हो गया कि छोटे छोटे जो है आपके लीफलेट्स में डिवाइड हो गई, तो इसको हम बोलते हैं क्या? पामेट लीफ। यहाँ क्या है? पिन्नेट लीफ प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके की कंडीशन प्रेजेंट होती है। स्पाइरली अरेंज्ड, स्पाइरल वे में जो है, स्पाइरल वे में जो है ये उसके जो एक्सिस है या मिडरिब है उस पे जो है ये अरेंज्ड होते हैं स्पाइरली, और इंटरस्पर्स्ड विथ कैटाफिल्स। और ये जो है ये लीफलेट्स जो होते हैं ये कैटाफिल्स के साथ इंटरस्पर्स्ड होते हैं। कहने का क्या मतलब है? कैटाफिल्स जो होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के लीफ होते हैं जो छोटे होते हैं और काफ़ी छोटे होते हैं और शॉर्ट होते हैं। इस तरीके से जो है छोटे छोटे लीफ प्रेजेंट होते हैं, और ये इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। लीफ जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट और छोटे शो होने लगते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये जो छोटे लीफ होते हैं इनका फंक्शन वो नहीं होता है जो लीफलेट्स का होता है। लीफलेट्स का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करके फूड का प्रोडक्शन करना। बट यहाँ क्या है? ये छोटे छोटे लीफलेट्स, छोटे छोटे जो आपके कैटाफिल्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये एक तरह से कहिए कि स्टोरेज का काम करते हैं या प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो मेनली ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। जो छोटे लीफलेट्स निकल रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको कि बोलते हैं कैटाफिल्स वो पाया जाता है, और इन कैटाफिल्स के साथ ही जो है आपके ये लीफलेट्स पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट पाया जाता है। लोअर लीफलेट्स नॉट रिड्यूस टू स्पाइन्स। कुछ कंडीशन में कई सारे, अगर आप जिम्नोस्पर्म्स में देखा जाए तो लीफलेट्स
लीफलेट्स स्पाइन्स में जो है चेंज हो गए रहते हैं, बट यहाँ जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। लोअर लीफलेट्स स्पाइन्स में जो है कन्वर्ट नहीं हुए रहते हैं। नॉर्मली सारे लीफलेट्स जो है एक ही जैसे दिखाई देते हैं। लीफलेट्स सिंपल विथ स्पाइनी मार्जिन्स। अगर लीफलेट्स को देखा जाए, ये लीफलेट है ना, ये जैसे आपका ये जो है लीफलेट है, ये आपका लीफलेट है। तो अगर लीफलेट को देखा जाए तो लीफलेट जो होता है साधारण सा होता है और इस पे जो है स्पाइन के शेप में मार्जिन्स इसके जो होती हैं वो स्पाइनी होती हैं। स्पाइनी मतलब कहने का कि नुकीली नुकीली सी होती हैं इस तरीके से। तो स्पाइन लाइक जो है मार्जिन्स पाई जाती हैं इन सम स्पीसीज। कुछ ही स्पीसीज के केस में ऐसा देखने को मिलता है। विद न्यूमरस बाइफर्केटिंग पैरेलल वेन्स एंड नो डिस्टिंक्ट मिडरिब। और यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो बाइफर्केटिंग पैरेलल वेन्स दिखाई देते हैं। इसमें जो है आपको पैरेलल वेन्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे ऐसे, और यहाँ जो है डिस्टिंक्ट मिडरिब प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे अगर आपका यहाँ है तो इस तरीके से एक मिडरिब प्रेजेंट नहीं होगा। होगा क्या, यहाँ क्या होगा कि आपका जैसे ये है लीफलेट है, ठीक है, यहाँ बाइफर्केटिंग लीफ इस तरीके से ऐसी कंडीशन दिखाई देगी। इस तरीके से जो है वेन्स दिखाई देंगे, ऐसे इनका अरेंजमेंट देखने को मिलता है। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ओनली और ऑन बोथ सरफेसेस। अगर स्टोमेटा को देखा जाए, स्टोमेटा क्या करता है कि आपका गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, गैस के एक्सचेंज में, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में, ऑक्सीजन के एक्सचेंज में, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप जानते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज है उसमें, और साथ ही साथ आपका ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में स्टोमेटा अपना रोल प्ले करता है। स्टोमेटा जो एक कह सकते हैं कि लीफ के ऊपर एक ओपनिंग होता है, एक पोर होता है जिसके थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इस तरीके से स्टोमेटा जो है वो सिर्फ लोअर सरफेस पे पाया जा रहा है या फिर दोनों ही सरफेस पे आपको यहाँ स्टोमेटा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। स्टोमेटा जैसे इस तरीके से होता है ना, इसमें गार्ड सेल्स होती हैं इधर किनारे, और इसके बाहर जो है सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो स्टोमेटा जब होता है इसको ओपन होता है फिर क्लोज होता है, तो इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। टर्जिडिटी पे डिपेंड करता है स्टोमेटा खुल रहा है कि बंद हो रहा है, और ये जो है इसी के थ्रू आपका जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, वो जो है वो प्रोसेस इन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। इपिडर्मल सेल इलोंगेटेड। अगर इपिडर्मल सेल को देखा जाए तो वो इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ लीफलेट। और ये जो है जो लॉन्ग एक्सिस है आपके एक्सिस जो है आपका लीफलेट का, उसके पैरेलल वे में प्रेजेंट होता है। लीव्स प्यूबिसेंट एट लीस्ट व्हेन यंग विथ ब्रांच्ड एंड सिंपल ट्रांसपेरेंट कलर्ड हेयर्स। अगर लीव्स को देखा जाए तो प्यूबिसेंट होती हैं। प्यूबिसेंट कहने का क्या मतलब है, यहाँ बहुत ज़्यादा जो लीफ है उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, और इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। और एटलीस्ट व्हेन यंग, और जब ये यंग होते हैं तो ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि इस पर बहुत ज़्यादा जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है मेनली प्रोटेक्शन का काम करते हैं लीफ को, यंग लीफ को, विथ ब्रांच्ड एंड सिंपल ट्रांसपेरेंट एंड कलर्ड हेयर्स। और यहाँ पे जो है आपको जो कलर्ड हेयर्स देखने को मिलती हैं, कुछ उस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। अगर लीफलेट को देखा जाए तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है नॉर्मली। यहाँ कहीं पे भी आपको कहीं सेंट्रल मिडरिब नहीं दिखाई दे रहा है, जो सारे वेन्स हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये आपका सेंट्रल जो है आपका एक्सिस, और इस पर जो है आपके क्या है, ये लीफलेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट इनका देखने को मिलता है ना। ये सेंट्रल एक्सिस है और इस पे जो है आपके ये लीफलेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा लीफ तो होना चाहिए कुछ इस तरीके से, बट इस तरीके से ना हो करके ये पूरा लीफ जो है छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो गया है। तो इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर आपका इसका देखने को मिलता है, इसका पाया जाता है। नाउ अब हमें क्या देखना है, माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स कहने का क्या मतलब है कि ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिस पे जो है स्पोर्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट हैं, माइक्रोस्पोर्स को बियर किया हुआ है ये लीफ, तो उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसके बारे में हैं। स्पाइली ऑर्थोस्ट्राइकस arranged in stalked or sessile male cones
and each with simple sterile apex which is often flattened और faceted। तो अगर देखा जाए तो ये जो होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ये पूरी इस तरीके से क्या होता है इसमें कि इस पे जो आपका सारे कोन्स होते हैं, जो मेल कोन है वो बनाते हैं। सारे जो आपके माइक्रोस्पोरोफिल है वो एक के बाद एक लीनियर वे में इस तरीके से अरेंज होते हैं। इस तरीके से माइक्रोस्पोरोफिल इस तरीके से लीनियर वे में अरेंज होते हैं और ये अरेंज हो करके एग्रीगेट करके मेल कोन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सारे जो है मिल करके पूरा इस तरीके से एक मेल कोन का फॉर्मेशन करते हैं। ये लीनियर वे में जो है इस पर अरेंज होते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से जो है आपके अरेंज होते हैं इस पे। और ये सारे एक दूसरे के साथ मिल करके और पूरा मेल कोन, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होते हैं यही तो मिल करके स्ट्रोबिलाई या कोन का फॉर्मेशन करते हैं। छोटे छोटे पूरा जो स्पोरोफिल होते हैं वही मिल करके क्या करते हैं, कोन्स का डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जब मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, कोन या स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से जो है ऐसे इसका फॉर्मेशन होता है। उसी चीज़ को बोलते हैं ऑर्थोस्ट्राइकस। एग्रीगेटेड इनटू स्टॉक्ड और सेसाइल मेन कोन, ये एग्रीगेट करके या तो फिर ये स्टॉक्ड होते हैं या तो नीचे जो है स्टॉक के थ्रू लगे रहते हैं, या स्टॉक के थ्रू ना लग करके ये डायरेक्टली जो है लगे रहते हैं। तो अगर स्टॉक के थ्रू लगे हैं तो ठीक है, नहीं तो सेसाइल कहा जाता है कि अगर वहाँ स्टॉक प्रेजेंट नहीं है, वो डायरेक्टली जो है जो भी पार्ट है आपका या तो लीफ है या जो भी ऑर्गन है, स्टेम है, उससे डायरेक्टली अगर लगा होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं सेसाइल कंडीशन। तो या तो ये आपके जो है स्टॉक्ड होते हैं या तो सेसाइल होते हैं। एंड ईच विथ सिंपल स्टेराइल एपेक्स, और सब में जो है आपका सिंपल जो है एपेक्स स्टेराइल होता है। एपेक्स पे आपके माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वहाँ पे जो है सिंपल होता है, स्टेराइल होता है, कोई भी फर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मीन्स वहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट नहीं है। विच इज़ ऑफन फ्लैटेंड और फेसिटेड, जो कि कभी कभी देखा जाए तो या तो फ्लैट होते हैं या तो फिर जो है आपके इस तरीके से अलग अलग एंगल से देखा जाए, अलग अलग एरिया से देखा जाए तो वो अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं। तो कुछ उस तरीके का कंडीशन देखने को मिलता है। ईच माइक्रोस्पोरोफिल बियर्स न्यूमरस माइक्रोस्पोरेंजिया, और हर माइक्रोस्पोरोफिल को अगर देखा जाए तो बहुत सारे, हर एक माइक्रोस्पोरोफिल को अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे जो है माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हर एक ये माइक्रोस्पोरोफिल है तो इसके अंदर जो है कई सारे माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया कह सकते हैं कि सैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट हो, उस तरीके की कंडीशन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ऑन द एबैक्सियल सरफेस, और इसके जो है एबैक्सियल सरफेस पे जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसके एबैक्सियल सरफेस पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। एबैक्सियल कहने का क्या मतलब है कि जो बेसल रीजन है, बेस वाला रीजन है, नीचे वाला रीजन है, उस पे जो है आपके माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। एडेक्सियल जो अपर या डॉर्सल रीजन होता है, तो यहाँ क्या है, एबैक्सियल सरफेस पे आपके माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया ओपन्स बाय स्लिट, अगर देखा जाए कि जब ये माइक्रोस्पोर्स को रिलीज होना है, बाहर आना है, तो ये जो है ये क्या करते हैं, स्लिट के थ्रू एक जो है आप कह सकते हैं कि एक कट लगता है, एक स्लिट होता है, एक दरार बनती है और उससे जो है ये माइक्रोस्पोर्स जो है क्या करते हैं, बाहर आते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें देखने को मिलती है, इस तरीके का अरेंजमेंट कोन जो होता है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जो पूरा एग्रीगेट करके इस तरीके का बहुत सुंदर सा कोन लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं और इसी के अंदर आपके माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। और उन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या पाए जाएंगे, उनके अंदर आपके माइक्रोस्पोर्स पाए जाएंगे जो कि आपके आगे का जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसमें जो है अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होता है। नाउ मेगास्पोरोफिल, अब देखा जाए तो मेगास्पोर्स को जो बियर किया हुआ है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो कैसा होता है, जिसको कि हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। तो उसको देख लेते हैं। स्पाइरली ऑर्थोस्ट्राइकस, तो अगर इसको देखा जाए तो ये भी जो है ऑर्थोस्ट्राइकस होते हैं। ये भी जो है आपके क्या होते हैं कि एक के बाद एक लीनियर वे में इस पे जो है अरेंज होते हैं। ये एग्रीगेटेड इनटू स्टॉक्ड और सेसाइल फीमेल कोन्स, और ये एग्रीगेट करके माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं ये सारे मिल करके और क्या करते हैं, स्टॉक्ड या सेसाइल जो है आपके मेगा जो कोन या स्ट्रोबिलाई कहते हैं जिसको कि उसका फॉर्मेशन करते हैं ये मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल सिंपल, अगर स्पोरोफिल्स को देखा जाए तो ये साधारण से होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसमें देखने को नहीं मिलती हैं। अपीयरिंग पैलेट विद अ सिंपल डेलिकेट एपेक्स
विच इज़ हेक्सागोनल। तो अगर एपेक्स को देखा जाए तो इसका जो है वो हेक्सागोनल होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा जो है स्ट्रक्चर ये शो करते हैं। तो ये अगर आपको देखा जाए तो या डायलेटेड एपेक्स या आपको जो है हेक्सागोनल एपेक्स जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ऑफन फ्लैटेंड टू फेसिटेटेड, और कभी कभी देखा जाए तो ये फ्लैट होते हैं, ऊपर से देखने में फ्लैट दिखाई देते हैं, या अलग अलग जगह से देखा जाए तो कुछ अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर ये शो करते हैं, कुछ अलग तरीके के दिखाई देते हैं। स्पोरोफिल आर समटाइम्स वीकली बाइलोब्ड। अगर स्पोरोफिल्स को देखा जाए, कहने का क्या मतलब है कि जो मेगा स्पोरोफिल है, तो मेगा स्पोरोफिल को देखा जाए तो कभी कभी इसको देखने पर लगता है कि ये जो है बाइलोब्ड है, 2 लोब्स में बटा हुआ है। बहुत अच्छे से तो नहीं, बट ऐसे नॉर्मली कभी कभी देखने से ऐसा लगता है कि ये 2 लोब्स में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। नेवर प्रोड्यूस्ड इनटू एन अपटर्न्ड स्पाइन्स, और यहाँ पे जो है कहीं पे भी स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता है। स्पाइन्स कहने का मतलब कि कुछ इस तरीके का स्पाइनल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। ओव्यूल्स टू, अगर ओव्यूल्स को देखा जाए, ओव्यूल्स होते हैं जिसके अंदर जो है आपका क्या होता है, ओव्यूल्स के अंदर ही आपके एग वगैरह का डेवलपमेंट होता है। तो वो जो है आपके ओव्यूल यहाँ 2 देखने को मिलते हैं, कभी कभी 3, सेसाइल ऑर्थोट्रोपस, और ये जो होते हैं आपके सेसाइल होते हैं, ये किसी स्टॉक के थ्रू लगे हुए नहीं होंगे, डायरेक्टली जो है जो भी आपका पार्ट है उससे डायरेक्टली लगे होते हैं ओव्यूल्स। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होते हैं, मीन्स कि आपका जो है इसका माइकोपाइल और फ्यूनिकुलस जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये माइकोपाइल होता है, ये माइकोपाइल ओपनिंग होता है, और ये फ्यूनिकुलस होता है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से पाए जाते हैं। ये होता है ना ओव्यूल के अंदर, अगर आप देखा जाए तो कुछ इस तरीके से देखा जाए, ये माइकोपाइल है, ठीक है, ये माइकोपाइल जो पोर होता है, तो ये माइकोपाइल है और ये फ्यूनिकुलस है। तो ये दोनों एक दूसरे से जब दूर होंगे तो उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो यहाँ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है, इंसर्टेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ थिकेंड लैमिना। और ये जो होते हैं कि जो लैमिना है उसके अंदर के सरफेस पे क्या होते हैं, ये इनर सरफेस पे पाए जाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो लैमिना क्या है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसके जो है अंदर के साइड थिक रीजन जो है वहाँ पर जो है ये लैमिना के पाए जाते हैं, और डायरेक्टेड इनवर्ट्स, और ये जो है अंदर की तरफ ही क्या होते हैं, ये मुड़े हुए दिखाई देते हैं। कुछ अरेंजमेंट उस तरीके का होता है इसका कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ये शो करते हैं ना। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, मेगा स्पोरोफिल। यहाँ जो है आपको कोन है, ये पूरा स्ट्रोबिलस है, ये पूरा क्या है, स्ट्रोबिलस है, स्टॉक्ड दिखाई दे रहा है ये स्ट्रोबिलस, यहाँ स्टॉक के थ्रू लगा हुआ है। इस तरीके से पूरा कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें मेगा स्पोरोफिल जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, और साथ ही आपके इसके शेप को आप देख पा रहे हैं कि हेक्सागोनल शेप दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा, और इस तरीके से ये पूरा अरेंज होते हैं, और इसी के अंदर आपके मेगा स्पोर्स जो हैं वो पाए जाएंगे, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब देखा जाए सीड्स, अब जो है सीड कैसा होता है, इसका सीड जो बनता है, ओव्यूल जो होता है आपका क्या होता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड को देखा जाए तो वो सब ग्लोब्यूलर या ऑब्लॉन्ग या एलिप्सॉइडल होता है। सब ग्लोब्यूलर कहने का क्या मतलब है कि कुछ कुछ ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं, या तो ऑब्लॉन्ग होते हैं। ऑब्लॉन्ग कहने का क्या मतलब है कि किनारे पे या तो ये पतले पतले और बीच में थोड़े मोटे होते हैं, या तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करते हैं, या फिर एलिप्सॉइडल होते हैं। एलिप्सॉइडल जो है दीर्घवृत्ताकार जिसको कहा जाता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है ये शो करते हैं। तो ये जो है सीड्स का स्ट्रक्चर होता है, शेप वैरी करता है, कहीं कहीं आपको जो है क्या ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कहीं कहीं इस तरीके का स्ट्रक्चर, और कहीं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। विद अ रेड, ऑरेंज, येलो और रेयरली वाइट फ्लैशी आउटर सार्कोटेस्टा। यहाँ क्या होता है कि सार्कोटेस्टा प्रेजेंट होता है। एक कह सकते हैं आपकी सीड के बाहर फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, मांस जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि
सैरकोटेस्टा कहते हैं। सीड कोट जो होता है वो थोड़ा जो है क्या होता है, फ्लेशी होता है, तो उसको सैरकोटेस्टा कहते हैं। जैसे पपाया के अंदर देखा जाए तो बाहर का जो हम लोग जो खाते हैं पपाया का वो सैरकोटेस्टा होता है, तो वो जो रीज़न खाते हैं तो वो टेस्टा होता है, सीड कोट होता है जो कि फ्लेशी होता है। तो कुछ इसी तरीके का जो है यहाँ सीड प्रेजेंट होता है, यहाँ पाया जाता है। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म को अगर देखा जाए तो वो हैप्लॉइड कंडीशन में पाया जाता है। आप जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं। अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को कंसीडर करते हैं तो वहाँ मेल न्यूक्लियाई एक तो आपका क्या है कि एग के साथ फ्यूज़ करता है, और दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई होता है वो आपका जो डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उसके साथ फ्यूज़ करता है। और उसके बाद जो है ये जब एग का फ्यूज़न हो जाता है उसके बाद वो फ्यूज़न होता है और ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म जो होते हैं वो न्यूट्रिएटिव बॉडी होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, पोषण देने का काम करते हैं। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जब मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो बनता है तो उसको भाई न्यूट्रिएंट चाहिए ना, तो वही एंडोस्पोर जो होता है आपका, सॉरी एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो वही चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म में वो एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ट्रिप्लॉइड कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ये जिम्नोस्पर्म्स का एक कैरेक्टर है, एक अलग फीचर है, यहाँ हैप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कैसे हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो है फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो गया है। कहने का क्या मतलब है, जो गैमेट और जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो फ्यूज़ करते हैं उससे पहले ही एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म डिवाइड करके, जो एंडोस्पर्म की न्यूक्लियाई होती है वो डिवाइड करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। डिराइव फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट, और ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट से डिराइव होती है, उसी से जो है उसी की जो सेल होती है वही एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कर देती है। वहाँ कहीं भी फ्यूज़न नहीं होगा, मेल गैमेट आकर के फ्यूज़ नहीं करेगा और कुछ उस तरीके का ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा जैसा आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। एम्ब्रियो स्ट्रेट, अगर एम्ब्रियो को देखा जाए तो वो स्ट्रेट होते हैं विद 2 कॉटिलेडोन्स, 2 कॉटिलेडोन होते हैं। जैसे आप डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स के अंदर देखते हैं, कॉटिलेडोन्स क्या होते हैं कि सीड के अंदर, अगर ये सीड है इसके अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको कॉटिलेडोन कहते हैं। और जब इस सीड जर्मिनेट करके जो पहला लीफ लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है, फर्स्ट लीफ का डेवलपमेंट करता है, वो यही कॉटिलेडोन्स के थ्रू होता है। इसी कॉटिलेडोन्स से जो है लीफ का फॉर्मेशन होता है। तो जब कहीं अगर सीड के अंदर 2 ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं तो वो क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडोनस, या 2 कॉटिलेडोन्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दैट आर यूजुअली यूनाइटेड एट द टिप एंड वेरी लॉन्ग स्पाइरली ट्विस्टेड सस्पेंसर। हाँ ठीक है, तो ये या तो फिर इसको जनरली देखा जाए तो क्या करते हैं, ये टिप पे यूनाइटेड होते हैं कुछ इस तरीके से, टिप का रीजन जो होता है उस पर जुड़े हुए होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ ट्विस्टेड सस्पेंसर पाया जाता है। सस्पेंसर क्या होता है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का कहने का क्या मतलब है कि जब जाइगोट डिवाइड करता है, डिवाइड करके क्या करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि बोलते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर क्या होता है, ये एम्ब्रियो को सही जगह पे पोजीशन करने का काम करता है और साथ ही साथ आपको ये प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का भी काम करता है। तो कुछ उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। होता क्या है कि ये एम्ब्रियो को क्या करता है, मेनली कि सही जगह पे पोजीशन, सही जगह पे ले आने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ज़ेमिया के अंदर तो ट्विस्टेड सस्पेंसर पाए जाते हैं। ये सस्पेंसर जो है यही सस्पेंसर है, ठीक है। तो ये सस्पेंसर जो है कुछ ट्विस्टेड वे में पाया जाएगा, कुछ उस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को इसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ज़ेमिया के बारे में स्टडी कर लिया, इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, किस तरीके का आपका मेगा स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल किस तरीके का स्ट्रक्चर शो करते हैं, कौन कौन से इसमें डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके जो काफ़ी अलग हैं, ठीक है। तो आपने ये सब कुछ स्टडी कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।